हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्ते आप सबको। आज का टॉपिक है निष्काम कर्म, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। घर घर में इसके विषय में हर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखता ही है, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है, एक्चुअल जो इसका अर्थ है, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि हम मनुष्य दूसरों के ज्ञान से जीते हैं, अपने ज्ञान से बहुत कम लोग जीते हैं। खुद इंक्वायरी करना बहुत बोझल सा फील होता है, बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए लोग खुद इंक्वायरी नहीं करना चाहते। लोग दूसरों से पूछ लेते, दूसरों से। इसलिए तो धर्म गुरु, आध्यात्मिक बाबा लोगों का इतना बोलबाला है। सीधे और साफ लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो निष्काम जो शब्द है, इसका अर्थ होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय हो जाना। लेकिन निष्क्रियता किसकी? निष्काम कर्म तो हर कोई बोल देता है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म को निष्काम कर्म। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा कोई आदमी है जो फल की इच्छा किए बगैर कोई काम करता है? तुम काम करते हो सैलरी पाने के लिए, सीधी सी बात है। अगर तुमको पता चल जाए सैलरी नहीं मिलेगी, तुम काम छोड़ दोगे, क्योंकि तुम फल के आधार पे ही तुम कर्म कर रहे हो ना। वास्तविकता क्या यही है? और क्या निष्काम कर्म का अर्थ भी यही है? अगर गौर से इस विषय में सोचा जाए और ध्यानपूर्वक इसको टटोला जाए, इसको खंगाला जाए, तो इसका शब्द, इसका अर्थ पूरी तरह से भिन्न निकलता है। लोगों की ये विडंबना है कि सांसारिक कर्म तो है ही, जिसका अच्छा और बुरा फल हमें भोगना पड़ता है। इवन आध्यात्म के जगत में भी है। आध्यात्म के जगत में भी ध्यान, क्रियाएं, मेडिटेशन, पूजा पाठ इत्यादि। अगर कर्म से ही मुक्त होना है तो कर्म क्यों कर रहे हैं? लोग अक्सर बोलते हैं ना कि चुपचाप बैठे रहो, बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अब ध्यान से देखो अपने आप को, अपनी श्वास पे ध्यान दो, अपनी हर मूवमेंट पे ध्यान दो, तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इन सब के विषय में अवेयर रहो। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न उठता है कि अवेयर कौन रहेगा? अवेयर होना भी तो एक कर्म ही हो गया ना। तो कर्म से मुक्त कैसे हो गए? तो कर्म में तो फिर फंस गए, वापस कर्म में आ गए। वो तो इनडायरेक्टली कर्म ही करने को बोला जा रहा है, तो निष्काम कैसे हो गया? यही पे असली बात है कि जो कर्म कर रहा है, ध्यान उस पे देना चाहिए कि कर्म कौन रहा है। हम कर्ता पे ध्यान नहीं देते, हम हमेशा कर्म पे ध्यान देते हैं कि कर्म हो रहा है। ये तो सही है कि कर्म हो रहा है, लेकिन करने वाला कौन है? इसको तो देखो। करने वाला कोई है भी? असल में कोई करने वाला है भी, या ये एक हमारी जो ईगो है, हमारी जो अहम है, जो करता है, वो एक भ्रम है? असल में वो है ही नहीं, वो हमारा एक इल्यूजन है। हम मनोकल्पित है, हमने मन से करा है उसको। इसको क्यों देखते हैं कि कोई करने वाला है, कोई कर रहा है? इसको देखो कि हो रहा है। कर्म को होने दो, कर्म होता है। इस संसार में सभी कुछ हो रहा है। पेड़ पौधे कभी नहीं कहते कि मैं देखो ऑक्सीजन दे रहा हूँ, क्योंकि उसके पास वो एक्टिव माइंड नहीं है। लेकिन वो एक्टिव माइंड अगर हमारे पास है, वो भी तो नेचर से ही आया है, और नेचर जड़ है। नेचर का अपने पास कोई चेतना नहीं है। नेचर खुद चेतना के थ्रू ऑपरेट करता है। अगर चेतना ना हो, कॉन्शियसनेस ना हो, नेचर एक सेकंड के लिए भी नेचर का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। इसे बहुत गहराई से, बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है, तब जाके ये क्रैक होता है, इसे समझ आता है ये बात। जब तक करता है, जब तक करने वाला है, तब तक कर्म होता रहेगा, चाहे वो सांसारिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, कोई सा भी कर्म। क्योंकि कर्ता को रख के तुम कर्म कर रहे हो ना।
उस कर्ता पे थोड़ा ध्यान दो कि करने वाला कौन है। तुम देखोगे किसी को नहीं पाओगे करने वाला, ऐसा कोई करता है ही नहीं। वो एक इमेज था जो तुमने बनाया था। वो इमेज एक बार तुम्हारे पकड़ में आ जाए, अपने आप वो धूमिल होता चला जाएगा, धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। फिर तुम जो देखोगे साफ और सीधे दृष्टि से देखो, जो जैसा है वैसा ही देखोगे। तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, एक नया जीवन मिलेगा। जीवन जो जीवन से भरा हुआ है, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई करने वाला नहीं है, कोई अहम नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। अहंकार खुद एक भ्रम है। निष्काम कर्म का सीधे और साफ तौर पे अगर कोई अर्थ हो सकता है तो वो यही हो सकता है। जो कर्म स्वतः ही होता है, अपने आप होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। जो करना चाहिए तुम्हें, जो करना चाहिए तुम करोगे ही। और जब जो करना चाहिए तुम वही करोगे। कोई प्री मेडिटेटेड थॉट के अनुसार नहीं करोगे, किसी संस्कार के द्वारा चालित होके नहीं करोगे। संस्कार मुक्त होके अपने एक फ्री माइंड के तहत काम करोगे। उस कर्म को निष्काम कर्म बोला जाता है। पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगा, अहंकार का इनएक्टिव हो जाएगा। जब तक अहंकार जीवित है, अहंकार है तुम्हारे पास, तुम कभी निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म चल रहा है, क्योंकि करने वाला मौजूद है। एक बार करने वाला चला गया, कर्म अपने आप चला जाता है। इट्स लाइक पेड़ का जो मूल है, जो रूट है, वो अगर नष्ट हो जाए तो पेड़ जैसे टिक नहीं पाएगा। वैसे ही कर्म का मूल अहंकार है, करने वाला है। वो एक बार चला जाए, सब कुछ चला जाता है। करता चला गया तो उसके साथ कर्म भी चला गया, कर्म चला गया उसके साथ कर्म का जो फल है वो भी चला जाता है। ये सिर्फ समझ की बात है। अपनी समझ को जितना गहराते चले जाओगे, सारी चीज़ें तुम्हारे समक्ष स्पष्ट होता जाएगा। सारी चीज़ें एक के बाद एक परत खुलता चला जाएगा और सभी चीज़ें तुम्हारे सामने साफ होता चला जाएगा। इसलिए मैं समझ पे जोर देता हूँ। समझ से ही तुम उस सत्य तक पहुँच सकते हो, जिस सत्य तक पहुँचने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या पागलपन करते हैं। कहीं पहुँचना यानी टाइम के दायरे में तुम आ गए ना, कि अभी मैं कहीं हूँ, अभी मैं एक जगह पे हूँ, मुझे कहीं और पहुँचना है। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम चाहिए। तो वो समय सापेक्ष नहीं है, समय के परे है वो सत्य। और सत्य हमेशा है ही। बहुत बहुत धन्यवाद।